अध्यापक हूँ मैं, रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ 11वीं 12वीं के बच्चों को, केमिस्ट्री। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ वाई यू हैव ऑप्टेड साइंसेस, क्यों ली है साइंस? तो मुझे जवाब देते हैं सर हमने रिसर्चर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है। उनको मकसद पता है, बाखूब पता है। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे होंगे सबसे पूछूंगा, सबको मकसद पता होगा। पर यदि मैं पूछ लूँ कि हम गुरुद्वारे आए हैं, इसका मकसद क्या है? फिर मैं बात को और आगे बढ़ाऊं कि हम इंसान बने हैं, इसका मकसद क्या है? अगर हमने कहा कि बच्चे पैदा करना, उनको वेल सेटल करना, अच्छा घर लेना, मकान अच्छा बनाना, गाड़ी अच्छी होनी, रहने का, खाने पीने का सरमो साजा बहुत अच्छा होना, इसके लिए हम इंसान बने हैं, तो ये सब तो जानवर कर रहे हैं। तो हम इंसान बने क्यों हैं? रहरास में आप रोज़ पढ़ेंगे, पई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की। भगवान हो जाने आए हैं हम इंसान, और केवल इंसान ही ऐसी जून है जो भगवान हो सकती है, और कुछ हो गए। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सके पछानी। अभी तो हम गुरु को आवाज़ें लगा रहे हैं, रोज़ नितनेम कर रहे हैं ना हम, ये गुरु को आवाज़ लगाना ही है। रोज़ गुरुद्वारे आ रहे हैं, अरदास विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु को आवाज़ लगाना है। आज मैं एक ढंग कह के अपने शब्दों को संकोच लूँ, कुछ ऐसा हम कर जाएं जीवन में कि गुरु हमें आवाज़ें लगाए। अभी तो हम सदगुरु के दीदार के लिए भागते हैं, कुछ ऐसा हो सदगुरु हमारे दीदार के लिए भागें। भरी संगत में मैं कह रहा हूँ और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। अभी तो मैं भगवान की तलाश में भाग रहा हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि भगवान मेरी तलाश में भागे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है अपने मन को इतना पवित्र कर लेना, इतना पवित्र कर लेना कि मैल रंचक मात्र भी ना रहे, शक रंचक मात्र भी ना रहे। दो श से हमने कुछ सेध लेनी है। पहली श शक, दूसरा श श्रद्धा। जितना शक करेंगे उतनी शिकायतें पैदा होंगी, और जितनी श्रद्धा रखेंगे उतना शुक्र निकलेगा। फिर आगे दो श आगे, शक करते जाएंगे, शिकायतें पैदा होती जाएंगी, गुरु से दूरी बनती जाएगी। श्रद्धा रखते जाएंगे, शुक्र निकलता जाएगा, गुरु से नज़दीकियां बढ़ती जाएंगी। एक दिन मन इतना पवित्र हो जाएगा कि अल्लाह मेरे पीछे भागेगा। ऐसा हो सकता है। फिर कुछ प्रमाण, कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर। कबीर कह रहे हैं हो गया मन पवित्र, जैसे गंगा का नीर है। आजकल की गंगा नहीं थी, तब गंगा पवित्र ही होती। कबीर मन निर्मल पया, जैसा गंगा नीर। अब अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। कहते हैं पाछे लागो हर फिरे। कहते अब तो मन पवित्र हो गया, अब मैं आगे आगे भाग रहा हूं, पीछे पीछे हरि भाग रहा है, भगवान पीछे है मेरे। अब पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर। ये मुझे लगता है जब उन्होंने लिखा होगा, ये मेरी धारणा है, मुझे लगता है जब कबीर साहब ने लिखा होगा कि पाछे लागो हर फिरे, तो उन्होंने कुछ यूं लिखा होगा। ये मेरी धारणा है, क्योंकि 2 बार कबीर लिखा है। हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, नहीं सुनता फिर लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि भगवान भी ऐसे ही आवाज़ लगा रहा है। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर। अल्लाह पीछे है, कबीर ने नहीं सुना, खुदा फिर बोल रहा है कबीर सुन मेरी बात। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर बुला रहा है। सोचो आज रात को मैं आराम में हूँ, सुबह अमृत वेला हो जाए,
गुरु गोबिंद सिंह सामने खड़े हों, मेरे को नाम दे के पुकारें, गगन उठ, मैं आया दर्शन देने। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। एक शब्द और कह के मैं विचारों को संकोच लूं, नामदेव के साथ भी ऐसा हुआ। एक शब्द पढ़िएगा, पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना। इसमें आखिरी की पंक्ति, समा नहीं ना मेरे पास, नामदेव बैठ गए हैं भक्ति करने, बोल रहे हैं विठल 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 विठल, इसी नाम से पुकारते थे। बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है, कोई राम बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है, गॉड बुला रहा है, विठल बुला रहा है, परमानंद बुला रहा है, हरि बुला रहा है। नामदेव विठल बुलाते थे। ये बुला रहे हैं दरवाजे के बाहर, सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित भय सरब संभाले। उस दर के बाहर बैठे हैं, बुला रहे हैं विठल विठल। पता है आगे से आवाज क्या आती है? आगे से भी आवाज आती है। हैरानी की बात, नितनेम हम कर रहे हैं, कभी आगे से आवाज आई है? पर आ सकती है। नामदेव कह रहे हैं, शब्द में लिखा है मैं बुला रहा था, आगे से आवाज आई, तू कुन रे। शब्द पढ़िएगा, तू कुन रे। मैं नितनेम कर रहा हूं, सामने से पूछ लें गुरु नानक क्या शोर मचाया है, कौन है? तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मैं दरवाजा खड़का रहा हूं, अंदर मेरी माँ हो। हम कहते हैं ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। अंदर मेरी माँ हो, पूछ ले कौन है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा गगनदीप सिंह है, मैं कहूंगा मैं हूं। क्यों? मेरी माँ मेरी आवाज जानती है। तो परमात्मा पूछ रहा है, तू कुन रे, कौन है तू? तो आगे से नामदेव जी पता क्या कह रहे हैं? मैं जी, बस नामा नहीं है नाल। कभी ध्यान से पढ़े शब्द, तू कुन रे के बाद दो डंडी पूर्ण विराम, उसके बाद मैं जी के बाद फिर पूर्ण विराम। ये वार्तालाप चल रही है किसकी? दो आदमियों की नहीं, आदमी और खुदा की। तू कुन रे, कहते मैं जी, चाओ में आके मैं हूं। अब अल्लाह पूछ रहा है आगे से, अब खुदा पूछ रहा है। मैंने दरवाजा खड़काया, मेरी माँ ने पूछा कौन है, मैंने कहा मैं हूं। अब मेरा पूरा नाम तो माँ नहीं लेगी, गगनदीप सिंह जरखेज ने ऐसे तो नहीं कहेगी, क्या कहेगी? गगन है। अब भगवान भी ये नहीं पूछ रहा नामदेव जी हैं, भगवान भी प्यार से कह रहा है नामा। बस इतना ही लिखा है। नामा के पहले भी पूर्ण विराम है, बाद में भी पूर्ण विराम है। तू कुन रे, मैं जी, नामा। मेरी माँ ने कहा गगन, मैंने कहा हाँ जी। खोलो मम्मा दरवाजा। यही वार्तालाप है। तू कुन रे, मैं जी, नामा। आगे से जवाब दे रहे हैं, हो जी, हाँ जी। आला ते निवारणा जम कारना। कढ़ लो मैनू इस माया दे जंजाल चों, ले जाओ अपने देश, मिला लो मेरे को अपने में, सचखंड वासी बना दो जहाँ पर और कोई ना हो। सचखंड वसै निरंकार। यही होने हम आए हैं, खुदा हो जाने आए हैं, खुदा हो सकते हैं केवल श्रद्धा रखकर, रोज श्वास श्वास नाम जप कर, नितनेम के पक्के होकर, सदगुरु की हजूरी में बैठकर, केवल तन से नहीं मन से सदगुरु को अपना इष्ट मानकर। कल की एक और हाजिरी, उसमें आपके सामने और कुछ विचारें जो सदगुरु मुझसे बुलवा लेंगे रखने की कोशिश करूँगा। सदगुरु की अपार कृपा, सिर पे हाथ रख के खुद हाजिरी ले लिए। संगत आपकी अपार कृपा। जो मुझ जैसे निमाणे मूर्ख को यहाँ पे आने का मौका दिया, प्रबंधक वीरों का बहुत बहुत हार्दिक तौर पे धन्यवाद। अब आपके सामने रागी सिंह बैठेंगे। इतनी सेवाएं मेरी परवान करनी। सबको श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के प्रकाश पुरब की कोटान कोट बधाइयाँ। सतगुरु सबके सिर पे हाथ रखें, सबको नाम की दात बख्शें। आपने मेरे लिए अरदास करनी, मैं आपके लिए अरदास करूँ। देहो सज्जन असीसड़ियाँ, जो होवै साहिब से मिल इतनी सेवा प्रवान करनी। होई भुल चुक दिखे माँ। फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा।
वाहेगुरु जी